हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना ये इसी पोस्ट के अंदर जो हमारी सिंगल पोस्ट थी उसके अंदर जाकर हमने ये चीज़ें कंप्लीट की थी कि हमने रिलेटेड पोस्ट लगाई थी इसमें, और यहाँ पर हमने बायोडाटा और यहाँ पे ऑथर के बारे में लिखा था हमने। ठीक है, ये भी हमने डायनामिकली फैच करवाया था। अब हम आएंगे कमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस के अंदर जाके कमेंट के लिए कैटेगरी कमेंट का टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने CMS में आके यहाँ पर एक न्यू टेबल मैं क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं कमेंट्स रख लेता हूँ, और इसकी मुझे 10 फील्ड्स चाहिए। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, हाँ ये मैंने कमेंट्स की जो फील्ड्स है ना वो ये वाली क्रिएट करनी है। आईडी, डेट, नेम, यूजर नेम, आईडी, डेट, नेम, यूजर नेम, और उसके बाद थी हमारी पोस्ट आईडी, ईमेल, वेबसाइट। पोस्ट आईडी, ये पोस्ट आईडी हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमें पता तो हो कि ये कमेंट किस पोस्ट आईडी पर आया हुआ, किस पोस्ट पर है, तो इसलिए हम ये लगा रहे हैं। पोस्ट आईडी के बाद ईमेल, वेबसाइट, इमेज, ईमेल, वेबसाइट, इमेज, और कमेंट और स्टेटस। कमेंट हो गया और उसके बाद स्टेटस। ठीक है, आईडी जो हमें इंटीजर में चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट, और इंडेक्स जो है इसका प्राइमरी में हो, और डेट जो है इंटीजर वैल्यू में चाहिए, नेम जो है वो वारचार में चाहिए मुझे, इसको मैं 255 में कर देता हूँ, इसकी लेंथ दे देता हूँ। यूजर नेम भी मुझे वारचार में चाहिए तो इसकी लेंथ भी 255 दे देता हूँ। और पोस्ट आईडी जो है वो इंटीजर में ही रहेगी। ईमेल एड्रेस जो है वो भी वारचार में चाहिए, 255। और वेबसाइट जो है वो भी वारचार में है हमारे पास, तो इसकी भी मैं लेंथ जो है 255 दे देता हूँ। और इमेज अगेन वारचार 255। कमेंट्स जो है वो मुझे टेक्स्ट में चाहिए, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। स्टेटस भी मुझे वारचार में ही चाहिए, 255। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं डाटाबेस को। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन इस टेबल में अभी तक कोई रो हमने एंटर नहीं की, यानी कि डाटा इंसर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी कोडिंग के अंदर, और कोडिंग के अंदर ये मेरा कमेंट का एरिया है, ये पूरा का पूरा डिव जो है मेरा कमेंट का है। इसके शुरू में मैं क्यूरी ओपन कर लेता हूँ एक, पहले PHP का टैग्स कर लेते हैं ओपन। यहाँ पर आएगी $C क्यूरी, यानी कि ये है हमारी कमेंट की क्यूरी। तो इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कमेंट्स वेयर स्टेटस इक्वल हो अप्रूव, यानी कि जो कमेंट्स अप्रूव होंगे वो ही यहाँ पे शो करो। अप्रूव एंड पोस्ट आईडी बराबर हो डॉलर पोस्ट आईडी के। ये पोस्ट आईडी कहाँ से आ रही है, जो हमने टॉप पर एक वेरिएबल क्रिएट किया था ये वाला पोस्ट आईडी का। तो मैं कह रहा हूँ जो भी पोस्ट आईडी हो उसके हिसाब से उसी की कमेंट्स यहाँ पे शो करो। ठीक है, और इसकी ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ये कर दे। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ, रन स्मॉल में सी रन माई SQLi क्यूरी, और इसमें आ जाएगा हमारा $C रन, और इसी के अंदर जो है मैं इफ स्टेटमेंट शुरू करता हूं। इफ यहां पर आएगा इफ माई SQLi num rows $C रन, अगर ग्रेटर देन है 0 से तो हमारे पास ये कमेंट बॉक्स जो है वो शो करो, अदरवाइज कमेंट बॉक्स शो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस कमेंट बॉक्स के नीचे आके मैं PHP के टैग्स के अंदर इसको ब्रैकेट को खत्म कर देता हूँ। अभी चूंकि हमारे पास, मैं इसको सेव करके जब अपने ब्राउजर में रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास ये जो कमेंट बॉक्स है ये गायब हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई कमेंट नहीं है हमारी डाटाबेस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक एरर आ रहा है सी रन, कोई इस तरह की वैल्यू नहीं है हमारे पास। लाइन नंबर 105 में 105 सी रन, ओ सॉरी यहाँ पे सी क्यूरी लगानी थी मैंने।
ठीक है, रिफ्रेश। अब यहाँ पर एक और एरर आ रहा है, एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स, एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स सी रन। हाँ, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर डालना भूल गया हूँ, कनेक्शन का। ठीक है, सेव करके अपने ब्राउजर में अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अब यहाँ से ये बिल्कुल सही हो गया और यहाँ से एरर भी गायब हो गया और कमेंट बॉक्स भी गायब हो गया। वो कमेंट बॉक्स क्यों गायब हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ तक हमारे पास कमेंट में कोई भी कमेंट, यानी कि डाटाबेस, कमेंट के डाटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके अंदर कोई भी ऐसा हमने डाटा इंसर्ट नहीं किया। अब मैं इसके अंदर जो डाटा है रिपीट करवाने के लिए यहाँ पर, अच्छा एक और चीज, अगर अब मैं वहां पे डाटा एंटर करता हूँ कमेंट्स के अंदर, यहाँ पे मैं सिंपली कमेंट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ डाटा। मुझे चाहिए यहाँ पर डेट में वही जो इंटीजर डाटा उसमें दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बाबर, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम जस्ट बाबर 786, यहाँ पर पोस्ट आईडी दे देता हूँ 1 पोस्ट आईडी, बल्कि मेरे पास यहाँ पे कौन सी खुली है, मैं उसी की पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी 4 खुली हुई है, तो मैं पोस्ट आईडी 4 दे देता हूँ ताकि मेरे पास 4 का डाटा यहाँ पर शो हो। ईमेल हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको अपनी तरफ से कुछ भी दे रहा हूँ। ठीक है, और वेबसाइट जो है वो भी मैं कुछ भी दे रहा हूँ अभी फिलहाल। इमेज, इमेज के लिए क्या है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मेरे पास 2-3 पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो इमेज के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ अननोन, अननोन पिक्चर डॉट png, और कमेंट का नाम, यहाँ पे कमेंट जो है वो मैं अपनी तरफ से ले देता हूँ, दिस इज डेमो कमेंट। ठीक है, ये मैंने काफी दफा पेस्ट कर दिया है, और इसका स्टेटस जो है वो मुझे अप्रूव रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे वहां पे शो नहीं होगा। इसको सेव करता हूँ, ये हो गया, सेव हो गया। अब मैं यहाँ पर आगे इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये आएगा तो जरूर, ये देखो 2 कमेंट्स का बॉक्स शो हो रहा है, लेकिन वो वाला कमेंट नहीं शो हो रहा जो मैंने लिखा था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब डाटा फेच करवाऊंगा। तो वो मुझे चाहिए यहाँ से लेकर ये HR के साथ, ये HR से लेकर मुझे बाकी जो डाटा है वो चाहिए, तो मैं इसके लिए रिपीट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं PHP लिख के यहाँ पे वाइल का लूप स्टार्ट करूंगा, और जो नीचे वाला जो कमेंट है, एक तो डिव ये वाला है हमारे पास सिंगल कमेंट का, और एक ये वाला कमेंट है, तो मुझे एक कमेंट चाहिए और एक नहीं चाहिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि एक ही कमेंट हमारे पास होगा, हम उसको रिपीट करवा लेंगे बार बार। सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर HR के ऊपर जो है वाइल का लूप स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर डॉलर सी रो के अंदर मैं MySQL फेच अरे का फंक्शन लगाता हूँ, और इसके अंदर मैं डॉलर सी रन लिखूंगा, और ये अब सारा डाटा जो है सी रो के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या क्या मुझे चीजें चाहिए, इनकी इमेज नेम एंड डाटा, इमेज नेम एंड कमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ से इमेज यूजर नेम और कमेंट ले लेता हूँ, इमेज नेम यूजर नेम एंड कमेंट, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी फिर हम रख लेंगे, आईडी भी रख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CID, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ मैं डॉलर सी रो, और यहाँ पे लिख देता हूँ ID, जस्ट कॉपी पेस्ट पेस्ट, सॉरी इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट। 5 चीजें चाहिए मुझे, ID चाहिए, नेम, यू यूजर नेम, इमेज, और आई थिंक मुझे क्या चाहिए, इमेज, ID, नेम, यूजर नेम एंड कमेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इनके नाम भी सेम दे देता हूँ, सी नेम, यूजर नेम, इमेज, कमेंट। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब ये वैल्यूज जो है मुझे इसके अंदर चाहिए, मैं इसके अंदर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी पिक्चर जो है यहाँ पर मैं अप्लाई करवाता हूँ, PHP के टैग्स लगाता हूँ, PHP इको डॉलर सी इमेज, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ,
और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो नेम है यहाँ पर आके मैं यहाँ पे बेशक आप यूजर नेम ही दे दो, यूजर नेम सी यूजर नेम, और इसको मैं यूसी फर्स्ट लिख देता हूँ। फंक्शन के इसका पहला कैपिटल लेटर जो है वो कैपिटल रहे, यहाँ पे यूसी आना था, ठीक है। और यहाँ पे जो डाटा है इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे सी कमेंट चाहिए। इसको सेव कर लेता हूँ और अपने ब्राउजर में एक दफा चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अंदर अगर मैं कोई और भी कमेंट ऐड करूंगा तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, तो वो भी मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ से मैं अगेन इंसर्ट के टैब को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके भी मैं अपनी मर्जी से डेट दे देता हूँ, और नीचे जो है नेम दे देता हूँ, और यूजर नेम में देता हूँ अली असगर। पोस्ट आईडी जो है वो मैं 4 दे देता हूँ कि मुझे 4 में ये भी चाहिए, @gmail.com। वेबसाइट मुझे .com में चाहिए, कुछ भी दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं अगेन वही इमेज देता हूँ, या बल्कि मेरे पास एक प्रोफाइल ब्लैक का इमेज है, वो मैं लगा देता हूँ, प्रोफाइल ब्लैक डॉट जेपीजी। और यहाँ पे अगेन मैं अगर तो ठीक है, यहाँ पे आके मैं दोबारा से कमेंट लिख देता हूँ, दिस इज सॉरी दिस इज डेमो टू टेक्स्ट, ठीक है। ये डेमो टू टेक्स्ट आ गया, और ये भी मुझे अप्रूव में चाहिए, ठीक है। और इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ से ब्राउज में आके चेक कर लेते हैं कि हमारा डाटा स्टोर हुआ है, जी हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं अपने पास। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब मेरे पास 2 पोस्ट आनी चाहिए, यहाँ पर 2 कमेंट्स। सो 2 कमेंट्स क्यों नहीं आए? अच्छा, वो गलती ये हुई है कि मैंने उसको रिपीट नहीं करवाया। यहाँ पे दूसरा कमेंट जो है मैंने कर तो लिया, यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करवाया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो ब्रैकेट थी। और इस डिव के नीचे आके इसको क्लोज कर दूंगा तो ये रिपीट होंगे अब, ठीक है। तो ये PHP आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। सेव करके यहाँ सॉरी इसको अपना रिफ्रेश करता हूँ, तो अब कमेंट्स जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, ये दूसरा टेक्स्ट भी आ गया, यानी दूसरा कमेंट भी आ गया हमारे पास, अली असगर, और ये हमारे पास यूजर नेम और सब कुछ अप्लाई हो गया। तो ये तरीका था हमारा डेटाबेस के जरिए से कमेंट का टेबल क्रिएट करके उससे डाटा फैच करवाने का। नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपना नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।